माँ दुर्गा की महिमा और पंडितों द्वारा भक्ति पूजा। माँ दुर्गा शक्ति, साहस और करुणा की प्रतीक हैं। भक्तजन नवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इस कथा में हम एक ऐसे गांव की कहानी जानेंगे जहां माँ दुर्गा की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। इस पूजा में पंडित गण, भक्तजन और पूरा गांव माँ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। गंगा नदी के किनारे स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शक्तिधामपुर था। ये गांव अपनी धार्मिकता और माँ दुर्गा के प्रति अपार श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा विराजमान थी। कहा जाता था कि यह मंदिर सैकड़ों वर्षों पुराना था और यहाँ की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। गांव के सबसे वरिष्ठ पंडित गोविंदाचार्य इस मंदिर के मुख्य पुरोहित थे। वे वेदों, पुराणों और मंत्रों में निपुण थे। हर साल नवरात्रि के दौरान वे पूरे गांव आय को एकत्र कर माँ दुर्गा की विशेष पूजा का आयोजन करते थे। इस वर्ष भी जैसे ही नवरात्रि का शुभारंभ हुआ, मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। हर घर से लोग आकर मंदिर की सेवा में जुट गए। पूरे गांव के लोग बड़े उत्साह के साथ नवरात्रि की तैयारियों में लगे थे। महिलाएं रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर मंदिर की सफाई कर रही थीं, बच्चे फूलों की माला बना रहे थे और पुरुष मंदिर के मंच को सजाने में व्यस्त थे। पंडित गोविंदाचार्य के साथ अन्य पंडितगण, पंडित रामशरण, पंडित देवदत्त और पंडित ईश्वराज सभी ने इस पूजा का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने पूरे गांव के लोगों को निर्देश दिया कि वे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मंदिर आएं और मां की पूजा में भाग लें। नवरात्रि के पहले दिन सुबह होते ही घट स्थापना की गई। पंडित गोविंदाचार्य ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ कलश स्थापना की। कलश को आम के पत्तों, नारियल और पवित्र जल से भरा गया। इसके साथ ही अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई, जिसे 9 दिनों तक जलाया जाना था। ये ज्योति माँ दुर्गा की अनंत शक्ति और अखंड भक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। सभी भक्तों ने माँ की स्तुति करते हुए अपने अपने मनोकामना के लिए संकल्प लिया। पूरे 9 दिन मंदिर में भजन, कीर्तन और विशेष हवन किए गए। हर दिन माँ दुर्गा के एक एक स्वरूप की पूजा होती रही। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की गई। पंडितों ने बताया कि यह माँ पार्वती का स्वरूप है और साधकों को मन की शुद्धता प्रदान करती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई, जो तपस्या और साधना का प्रतीक है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना हुई, जिनकी कृपा से भक्तों को शक्ति और साहस प्राप्त होता है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की स्तुति की गई, जिन्हें सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। पांचवें दिन माँ स्कंदमाता की आराधना की गई, जो भक्तों को ज्ञान और मोक्ष प्रदान करती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा हुई, जो देवी महिषासुर मर्दनी के रूप में जानी जाती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की आराधना हुई, जो राक्षसों का नाश करने वाली शक्ति है। आठवें दिन माँ महागौरी की स्तुति की गई, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए करुणा और शांति का प्रतीक है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना हुई, जो सभी सिद्धियों की दात्री मानी जाती है। 9वीं के दिन गांव में एक विशाल हवन का आयोजन किया गया। पंडितों ने वेद मंत्रों के साथ हवन कुंड में आहुति डाली। चारों ओर जय माता दी के जयकारे गूंज उठे। माँ के भक्तगण श्रद्धा से भरे हुए थे। रात्रि में महाआरती का आयोजन किया गया। पंडित गोविंदाचार्य ने घंटे और शंख ध्वनि के साथ आरती का शुभारंभ किया। पूरे गांव के लोग दीप जलाकर आरती में सम्मिलित हुए। भक्तगण माँ के चरणों में फूल, प्रसाद और नारियल चढ़ा रहे थे। जैसे ही आरती समाप्त हुई, अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। लोगों को लगा कि माँ स्वयं प्रकट हो रही हैं। मंदिर में स्थित माँ दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकल रहा था। भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित गोविंदाचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, माँ हमें अपना आशीर्वाद दे। तभी एक वृद्ध महिला, जो वर्षों से बीमार थी, अचानक स्वस्थ हो गई। ये देखकर पूरा गांव माँ के चरणों में नतमस्तक हो गया। माँ की कृपा से कई भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। अगले दिन माँ की मूर्ति का विसर्जन किया गया। भक्तों ने माँ की प्रतिमा को फूलों से सजाया और नृत्य करते हुए गंगा नदी तक ले गए। वहाँ विधि पूर्वक माँ की मूर्ति का विसर्जन किया गया। इसके बाद गांव में भंडारे का आयोजन हुआ। हजारों भक्तों ने खिचड़ी, हलवा और पूरी का प्रसाद ग्रहण किया। गांव के हर व्यक्ति के मन में अपार शांति थी। इस प्रकार माँ दुर्गा की भव्य पूजा संपन्न हुई। भक्तों के हृदय में माँ के प्रति और भी गहरी श्रद्धा उत्पन्न हुई। पंडितों ने लोगों को बताया कि सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। गांव में फिर से नवरात्रि आने की प्रतीक्षा होने लगी। लोगों का विश्वास था कि जब भी वे माँ को सच्चे मन से पुकारेंगे, माँ अवश्य उनकी रक्षा करेगी। जय माता दी।